कुछ जरूरी सवालों का जवाब हो गया जिसका सामना आपको करना पड़ता है। अब आइए असल मुद्दे पर कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई, हर एक को होती है, हर एक को होती है। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट है, बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। मेरा ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। मैंने हाफिज़े मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामिअतुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। मियां जानशीन अच्छा मिला तो चरखे चहारों पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गड़बड़ हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक निकला। तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो, ये कहाँ जरूरी है। काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है, बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम, वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। तरक्तो फीकुम सक़लैन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, लन तज़ल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने दे दिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त इशार और कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते, कितने गुमराह लोग मस्जिदों में कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए
तो झगड़ा मत कर, समझ जाना, या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। तीन ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमाते सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत, जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है कुरान बेनियाज है, बेनियाज का कलाम है। बेनियाज है अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, उसको परवाह नहीं, किसी अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं, उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत। हद ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस अनबोल के कुरान के साथ कुछ बोल के कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था है। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैं चिल्ले से जमात है कि ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे सहाबी कैसे है, साथी नहीं बना। असाबी का नुजुम बे यही में तजद्दुम, तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून, तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया।
ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। 10 तो 10 के दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो साहबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो साहबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो साहबा। उन्हें साथी नहीं बनाया, साथी बनाया तो अहले बैत। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाएं, डीप में जाएं, गहराई में, तब मोती मिले। पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी कहते किसको? हुई सहाबी हर वो इंसान सहाबी है जिसमें 2 क्वालिटी हो, ओनली 2, 2 विशेषता हो, 2 खूबी, 2 सहाबी। नंबर 1, माते की आंखों से रसूल को देखा, और नंबर 2, जब मरा तो इस्लाम और ईमान के साथ गया। 2 क्वालिटी, दीदारे मुस्तफा और मौत अलल इस्लाम, बस। अबू जहल ने देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो वैसे करनी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर देखा नहीं, सहाबी नहीं। अब अकीदा, हर सहाबी छोटे से छोटा आखिरी, 1 लाख सहाबा है तो जो 1 लाखवां है वो 10 मिनट का सहाबी। अकीदा ये है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब 2 भारी नाम मैंने ले लिया कि जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कहीं दर्जा अफजल है। 2 भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है, तो सैयदुल औलिया है, अफजलुल औलिया है, मुर्शिदुल औलिया है, कुतुबुल अक्ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल कुतुबुल आला है, जहांगीर वक्त है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती। वो सहाबी इनसे भी अफजल है, गौसे आजम से भी, गरीब नवाज से भी। अब कम टू दी पॉइंट, हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफिर, कलमा पढ़ा, ईमान लाया। क्या? हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात बताओ उड़ीसा वालों, उस सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो 0, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रख के गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तकवे के, कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं,
सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो जिस चीज से बनता नहीं उस पर बहस काहे को करते हो? ये जुमल में क्या हुआ, सिफीन में क्या हुआ, अमीर माविया के साथ क्या हुआ, हज़रत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ, अमल पर बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं निगाहे मुस्तफा